की तहकीकात के लिए वुज़रा कमेटी का पहला इजलास। तहकीकाती कमेटी ने TROs बना लिए हैं। कमेटी का हर सतह पर तहकीकात का फैसला। लीक वीडियोस का भी फ्रांसिक टेस्ट होगा। कमेटी सिफारिशात पर इलेक्शन कमीशन से रजू करने समेत फौजदारी मुकदमा दर्ज हो सकेंगे। MPA से रकम लेने और दीगर शवाहिद का जायजा लिया जाएगा। कमेटी 1 माह में वजीर आजम को रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में PTI उम्मीदवारों के नामों की हतमी मंजूरी। बाबर अवान और शहजाद अकबर सेनेट का टिकट हासिल कर सकेंगे। उम्मीदवारों में फैसल बाउडा, शिबली फराज और हफीज शेख शामिल हैं। सानिया नश्तर, और अब्बास, एजाज चौधरी, अब्दुल कादिर नाज और गौरदीप सिंह को भी टिकट मिल गए। सेनेट इलेक्शन के मुतालिक वीडियोस बनाने वाले, पैसे देने और लेने वाले ये खुद हैं। मरियम नवाज की हुकूमत पर तनकीद, कहती हैं इनके MPAs भाग रहे हैं तो टाइमिंग याद आ गई। मुस्लिम लीग नून को तोड़ने की तारीखी कोशिश हो रही है। जहां अवाम की ताकत होगी वहां नून लीग को शिकस्त देना नामुमकिन है। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी का वोट मुल्तान से इस्लामाबाद मुंतकिल करने की दरखास्त मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी की जानिब से PDM के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। अपोजिशन के सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट की मुखालफत समझ से बालातर है। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज की मुखालफीन पर शदीद तनकीद। कहा अपोजिशन नहीं चाहती कि पाकिस्तान की सियासत में पैसे का कल्चर खत्म हो। ये पुराना पाकिस्तान चाहती है जहां जमीर बेचे जाते हैं। मौजूदा हुकूमत ऐसा निजाम चाहती है कि कोई सेनेट इलेक्शन पर उंगली ना उठाए। हुकूमत मंजूर है, मजबूत है और लॉन्ग मार्च का सामना करने को भी तैयार है। सेनेट इंतखाबात के लिए भी हुकूमत और इत्तेहादी जमातें एक पेज पर हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि 3 मार्च को सेनेट इंतखाबात का मार्का भी PTI ही जीतेगी। PDM जमातें कभी एक पेज पर आई थी और ना ही कभी आइंदा आएंगी। सेनेट इंतखाबात के शेड्यूल में रद्दोबदल, कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 16 फरवरी को आवीजा होगी। जांच पड़ताल 17 और 18 फरवरी और अपीलें 20 फरवरी तक दायर हो सकेंगी। 25 फरवरी तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमले की तहकीकात के लिए पुलिस का JIT बनाने का फैसला वाकया नाकाबिले बर्दाश्त है। जो यहां आए वो सब वकील थे, बाहर से कोई नहीं आया था। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। JIT को वाकये में मुलव्विस अनासर की निशानदही के लिए डिस्ट्रिक्ट बार से मुआवनत लेने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट हमला केस गिरफ्तार वुकला की इस्तदा मुस्तरद। चैम्बर गिराने पर वुकला ने एहतजाज करते हुए D चौक ब्लॉक कर दिया। F8 कचहरी में बड़ी तादाद में वुकला जमा हुए। वुकला को पार्लियामेंट हाउस जाने के लिए रोकने के लिए रुकावटें खड़ी की गई। पुलिस की भारी तफनी भी तैनात कर दी गई। विफाकी वजीर ने फ्लोर पर खड़े होकर कहा था कि पंजाब में गंदुम कहां चली गई। आज गंदुम बहरान का इल्जाम भी सिंध पर डाल दिया गया। गंदुम स्मगल कराकर बहरान पैदा किया गया है। वजीर आला सिंध का विफाकी वुज़रा के इल्जामात पर रद्द अमल। मुराद अली शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी अपने सेनेटर्स को मुंतखब करा रहे। पार्लियामेंटेरियंस पर पैसों का गलत इल्जाम लगा है। अरकान की मर्जी होती है कहां वोट डालेंगे।
इंसदादे मुनशियात अदालत ने राना सनाउल्लाह को आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। रहनुमा नून लीग को 20 गवाहों के बयानात की कॉपीज फराहम कर दी गई है। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि वीडियो स्कैंडल में मौजूद लोगों ने एतराफ किया कि पीटीआई मुलव्विस थी। कोरोना वायरस के वार जारी, एक रोज में मजीद 58 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 12,276 हो गई। एनसीओसी के मुताबिक पंजाब में 32 और सिंध ने 16 अफराद में दम तोड़ा। कोपैमा मोहम्मद अली सतपारा और साथियों की तलाश केटू पहाड़ पर इंसानी तारीख का सबसे बड़ा और खतरनाक सर्च ऑपरेशन। C-130 तैयारे पर जदीद टेक्नोलॉजी से डेथ जोन की अक्सबंदी। मुतासरा खानदानों का मुकम्मल ताउन करने पर विफाकी हुकूमत, आर्मी चीफ और सिविल इंतजामिया से इजहार तशक्कुर। अमेरिका में कोरोना मस्बत केसेस की 5% शरह वाले इलाकों में स्कूल मुकम्मल तौर पर खोलने की तजवीज। अमेरिका के साथ बरतानिया में भी कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला बरकरार है। काज़ाकिस्तान में रूसी कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई। कोरोना के बायस ब्राजील का मशहूर जमाना फेस्टिवल मनसूख और रंग बिरंगी रोशनियों से मरने वालों की याद मनाई जाएगी। मोहम्मद रिजवान को नंबर 1 विकेट कीपर कहने पर मोहम्मद हफीज और सरफराज अहमद आमने सामने हो गए। टीम मैनेजमेंट को मुदाखलत करना पड़ गई। मामला रफा दफा करा दिया। क्रिकेटर्स को बयानात के जरिए तनाजात में ना पड़ने की हिदायत। हफीज का रिजवान को नंबर 1 विकेट कीपर करार देना सरफराज को गिरा गुजरा। पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने में कुछ ही रोज बाकी हैं। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद जोश और खरोश बढ़ाने लगी। पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच डेरन समी का एक बार फिर हिस्सा बनने पर खुशी का इजहार। शायकीन को मास्क पहनकर क्रिकेट एंजॉय करने का मशवरा। नेशनल स्टेडियम में टीमों के प्रैक्टिस के लिए विकेट्स भी तैयार। फैज का कलाम हर दौर का अवकाश है। पढ़ने वाले आज भी बेशुमार। चाहने वाले आज इनका 110वां योम पैदाइश मना रहे हैं। तरक्की पसंद शायर की शायरी का फैज आज भी कम नहीं हो सका। फैज की मशहूर तसानीफ में नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा शामिल है। फैज अहमद फैज को अलमी और भी खिदमात पर आलमी और कौमी एजाजात से नवाजा गया। और चौलिस्तान डिजर्ट जीप रैली का तीसरा रोज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले के लिए 165 किलोमीटर और मेल ट्रैक पर 72 गाड़ियां रवां दवां। वज़ीर आला पंजाब रेस के कामयाब शुरा में इनामात तकसीम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि कराची कोर की मशकें जदीदुल हदीद सीसा पिलाई दीवार सहरा में जारी हैं। मशकें छोड़ो से 74 किलोमीटर आगे रवायती ऑपरेशन के तहत जारी हैं। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद सहरा में मुल्की दिफा के नजरिए को जांचना है। मशकें 28 फरवरी को इख्तिताम पजीर होंगी। 28 जनवरी से शुरू होने वाली मशकों के दौरान सहराओं में दुरुस्त हिकमत अमली के तहत हदफ हासिल किया गया। जापान की मियावा की तकनीक की तर्ज पर शहरी शजरकारी का आगाज कर दिया गया। वजीर आजम ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि तकनीक के जरिए दरख्त 10 गुना ज्यादा नशोनुमा, 30 गुना ज्यादा घने होते हैं। ये आलूदगी से लड़ने का बेहतरीन तरीका है। लाहौर में 50 साइट्स मुंतखब। पहला तजुर्बा लिबर्टी चौक पर 2020 में किया गया था। सेनेट इंतखाबात कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख बढ़ा दी गई है। सियासी जमातों और उम्मीदवारों की सुनी गई है। 15 फरवरी तक तोसी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल में रद्दोबदल कर दिया। पोलिंग 3 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी लामिया के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। नामजद उम्मीदवारों की फहरिस्त 16 फरवरी को जारी होगी। कागजात की जांच पड़ताल 17 ता 18 फरवरी को होगी और कागजात पर अपीलें 20 फरवरी तक दायर हो सकेंगी। 23 फरवरी तक तमाम अपीलों को निपटा दिया जाएगा, जबकि 24 फरवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी।
पीटीआई के सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। हुक्मरान जमात ने खैबर पख्तूनख्वा से 10 उम्मीदवारों, पंजाब से 5, सिंध और इस्लामाबाद से 2-2 जबकि बलोचिस्तान से सेनेट इंतखाबात के लिए 1 टिकट जारी कर दिया। फहरिस्त के मुताबिक हफीज शेख और फौजी अरशद इस्लामाबाद, सैफुल्ला नियाजी, इजाज चौधरी और अब्बास बीपी, बैरिस्टर अली जफर और डॉक्टर जरका पंजाब से उम्मीदवार होंगे। फैसल वाडा और सैफुल्ला अबरू सिंध से और पीटीआई टिकट पर सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। शिबली फराज, सानिया नश्तर, मोहसिन अजीज, जिशान खान ज़ादा, दोस्त महसूद, हमायूं मोहम्मद, फैसल सलीम, निजीउल्लाह खटक और खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई के टिकट होल्डर्स हैं, जबकि बलोचिस्तान से सेनेट में तहरीक इंसाफ के वाहिद उम्मीदवार अब्दुल कादिर होंगे। ऑपोजिशन तमाम जमात चीजें पुरानी पाकिस्तान के मुताबिक चाहती है। विफाकी वजीर तलाश शिबली फराज ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि वजीर आजम पाकिस्तान के इकदाम से सेनेट में पैसे का कल्चर खत्म होगा। पैसे का कल्चर खत्म होगा तो काबिले लोग भी जो है वो मुंतखब होकर आएंगे। शिबली फराज ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की सेनेट इंतखाबात की शफाफियत पर मुखालफत समझ से बालातर है। पीटीआई सेनेट इंतखाबात में शफाफियत को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रही है। पुराने पाकिस्तान में लोगों को खरीदा जाता था। विफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा कि मुझे सेनेट इंतखाबात के लिए वजीर आजम ने दूसरी बार टिकट दिया, जो मेरे लिए बाइसे इजाज है। जरदारी का टेलीफोनिक राब्ता नवाज शरीफ और को इन हाउस तब्दीली के लिए कायल कर लिया। लॉन्ग मार्च के मामले पर अहम पेशरफ्त सामने आ गई। हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन जमातों का हुकूमत को गिराने की हर ऑप्शन इस्तेमाल करने पर मुकम्मल इत्तफाक। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद हर सूरत बरकरार रहेगा। लॉन्ग मार्च के मौके पर इस्तीफों का ऑप्शन अवामी रद्द-ए-अमल पर मुनहसर होगा। जरदारी नवाज टेलीफोन राब्ते में फैसला होगा कि सेनेट इलेक्शन के फौरी बाद पीडीएम की कयादत इन ऑप्शंस पर गौर के लिए सर जोड़ेगी। अगर पीपल्स पार्टी इन हाउस तब्दीली के लिए नंबर गेम पूरी कर लेती है तो पीडीएम हिमायत करेगी, जबकि तीनों रहनुमाओं ने हुकूमत पर मुसलसल मजीद दबाव बढ़ाने की इजाजत दी। नाहल को बचाने के लिए पूरा अदालती निजाम झोंका जा रहा है। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि वीडियो बनाने वाले, पैसे लेने और देने वाले ये खुद हैं। मुनासिब टाइमिंग पर वीडियो रिलीज की गई। हुकूमत जितने मर्जी हथकंडे इस्तेमाल कर ले, ये नाकाम नहीं होंगे। जहां जहां वोट डलेगा नून लीग वहां जीतेगी। जिनको बेहद दौड़ राब्तों की जरूरत है वही बंदा मुश्किल में है। सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड का रास्ता हम रोकेंगे। कानून साजी और बातचीत बंदा ताबेदार के साथ नहीं हो सकती। मुनशियात स्मगलिंग केस राना सना पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई और नून लीगी रहनुमा 6 मार्च को तलब कर लिया गया। लाहौर की इंसदाद मुनशियात की खुसूसी अदालत के जज शाकिर हुसैन ने केस की समाअत की। राना सनाउल्लाह को इस्तगासा ने 20 गवाहों के बयानात की कॉपियां भी फराहम की थी। वकील फरहाद शाह ने एतराज किया कि तफ्तीशी ऑफिसर की तफसील तो दर्ज ही नहीं। सरकारी वकील ने बताया कि ये बयानात डिप्टी डायरेक्टर राव इकराम ने लिखे हैं। वकील ने कहा कि जिसने बयान लिखा वो तो इस्तगासा के गवाहों की फहरिस्त में ही नहीं है। अदालत ने फरहाद शाह के एतराजात को रद्द कर दिया। शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज। एहतसाब अदालत में साफ पानी ज़िम्नी रेफरेंस की समाअत। तफ्तीशी के दौरान समाअत बताया कि दोनों मुल्जमान की तलबी के इश्तिहारात आवेजा कर दिए गए हैं। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने साफ पानी कंपनी ज़िम्नी रेफरेंस की समाअत की। दौरान समाअत पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने बताया कि राबिया इमरान और इमरान अली यूसुफ के इश्तिहारात आवेजा कर दिए गए हैं। मुल्जमान के पेश न होने को दानिस्ता गैर हाजिरी तस्वुर किया जाएगा। अदम हाजिरी पर मनकूला और गैर मनकूला जायदाद भी जब्त कर ली जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर वुकला का हमला। तहकीकात के लिए जेआईटी तश्कील दे दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, कोई भी कानून से बालातर नहीं और ना ही हाई कोर्ट पर हमले को नजरअंदाज किया जा सकेगा। आप सबको पता है वो कौन लोग थे जिन्होंने यहाँ हमला किया। जो यहाँ आए थे वो सब वकील थे, बाहर से कोई नहीं था। आधे से जायद को मैं जानता हूँ। जो मार्च लेकर आए, वुकला को मुश्तइल किया और जिन्होंने हमला किया सब इसमें शामिल है। मैंने खत लिखा है। अब रेगुलेटर की जानिब देख रहे हैं कि वो इसका क्या इक़दाम करेंगे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस गिरफ्तार साथियों की रिहाई के लिए बुकला की इस्लामाबाद कचहरी से डी चौक तक रैली। मुतालिबात की मंजूरी के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया। मुतालिबात की मंजूरी ना हुई तो डी चौक दोबारा आकर आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। इस्लामाबाद बार कौंसिल के ज़ेरे तमाम रैली का आगाज इस्लामाबाद कचहरी से हुआ। रावलपिंडी से भी बुकला ने शिरकत की। रैली जना एवेन्यू से होती हुई डी चौक पहुंचकर जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। अजीज बलोच के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज कर लिए गए और फैसला महफूज। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का लियारी गैंग वार के सरगुना का फैसला 18 फरवरी को सुनाए जाने का इम्कान है। अजीज बलोच को पुलिस पर धमाका खेज मवाद से हमले से मुतल्लिक मुकदमात का सामना है। मुलजिम के खिलाफ कलरी थाने में मुकदमात दर्ज है। गुज़श्ता माह के आखिर में सेशन कोर्ट ने अदम सबूत पर कत्ल के मुकदमे में बरी किया था। निजी कॉलेज में पढ़ाने वाले सरकारी उसातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। पंजाब में महकमा हायर एजुकेशन तमाम इजला के डायरेक्टर्स कॉलेज को 7 रोज में फहरिस्त फराम करने की हिदायत कर दी गई है। सरकारी औकात कार बढ़ाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सिविल सर्वेंट तरमीमी एक्ट 2016 के मुताबिक भी सरकारी मुलाजिम अपनी खिदमात के दौरान किसी बैनुल अक़वामी तंजीम में खिदमात सर अंजाम नहीं दे सकता। लापता अली सतपारा और दीगर कोहपैमाओं का सुराग ना मिल सका। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन K2 चोटी मुहिम जोही के दौरान लापता होने वाले फखर की तलाश जारी है। कई रोज से खराब मौसम एक बार फिर सर्च ऑपरेशन में रुकावट बन गया। मौसम सरमा के दौरान K2 सर करने के लिए जाने वाले अली सतपारा और इनके दीगर साथी गैर मुल्की कोहपैमा 5 फरवरी से लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए कई रेस्क्यू ऑपरेशंस किए गए थे। K2 के अतराफ में मौसम अबारालूद और तेज हवा है, ताहम बादल छुटने और हवाओं का जोर कम होने पर ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाएगा। मुल्क में कोरोना से एक दिन में मजीद 58 अफराद जाँ बहक हो गए। 1000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों में 37,115 टेस्ट किए गए। मजमूई टेस्ट की तादाद 83,99,623 हो गई। फाल मरीजों की तादाद 25,649 है। इनकलाबी शायर फैज अहमद फैज का 110वां योम पैदाइश। मुजाहमती शायर फैज अहमद फैज ने 13 फरवरी 1911 को सियालकोट में आंख खोली। अंग्रेजी और अरबी में MA किया। इन्हें फारसी, रूसी समेत 6 जुबानों पर अबूर हासिल था। 8 कुतब और कई मजमूआ कलाम भी तख्लीक किए। फैज ने अपनी शायरी में जिंदगी के हर पहलू को मौजूए सखन बनाया, लेकिन जो कमाल जमहूरी इनकलाब पर मबनी कलाम को हासिल है वो बेमिसाल है। यही वजह है कि हर दौर में अदबी हल्के इजहार राय के लिए फैज के कलाम का इंतखाब करते हैं। इनकलाबी शायर फैज अहमद फैज की खिदमात पर इन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने निशाने इम्तियाज और ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ने अमन इनाम से नवाजा। अफगानिस्तान में पुलिस पर 3 कार बम धमाकों में कमांडर समेत 5 अहलकार हलाक हो गए। पहला हमला कंटर सूबे पुलिस मुकाबला पर किया गया और पुलिस कमांडर मोहम्मद फेरोज समेत 5 अहलकार हलाक हो गए। कंधार में चेक पोस्ट पर 12 पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। जलालाबाद में भी पुलिस काफिले पर हमला और 4 और 3 शहरी जख्मी हो गए। दूसरा T20 पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आज आमने सामने। 3 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। मेहमान टीम के कप्तान क्लासन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में मैच जारी है। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।